Hello friends, welcome to my channel Learn English with Sufia. Today I am going to teach you let sentence. Some examples are there. वह मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, वह मुझे पानी लाने नहीं देती, तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते हो, वह मुझे बोलने देता है, तुम उन्हें घूमने क्यों दे रहे हो। इस तरह के कुछ सेंटेंस लेट से रिलेटेड होते हैं। आइए आज हम इस वीडियो में लेट के कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं और उनसे बने हुए कुछ सेंटेंसेस। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए लेट का कॉन्सेप्ट। लेट के फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको लेट के इम्परेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी और लेट के सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको लेट के अकॉर्डिंग टू टेंस के सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। सो आइए बिना देर किए हुए हम लेट के सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सिंगल कमेंट भी मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेट। लेट का मतलब होता है देना। जब वर्ब के साथ देना हो तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देना के साथ नाउन है, जैसे कि खाना देना, पानी देना, खिलौना देना, ये सब क्या है? नाउन है। वह मुझे पानी देता है, पानी हमारा नाउन है। देना, पानी के साथ देना आया तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? गिव। तो इस स्ट्रक्चर में गिव का इस्तेमाल होगा। वह मुझे बोलने देता है, वह काम करने देना, तो जब काम करने देगा तो हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं। वह मुझे खिलौने देता है, खिलौना नाउन है, नाउन दे रहा है तो गिव लगेगा। वह मुझे पढ़ने दे रहा है, पढ़ना एक वर्ब है, वर्ब को दे रहा है, पढ़ने दे रहा है, तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसी लेट के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा गहराई में पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान समझते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर और रिक्वेस्ट के फॉर्म में होते हैं। लास्ट में सेंटेंस के ओ या ए आए तो हम इसको इम्परेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। इस इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा छिपे हुए होते हैं और सब्जेक्ट छिपा हुआ क्या होता है? वो यू होता है। यू इज हिडन, सब्जेक्ट इज हिडन। वहां जाओ, किसे कहा जा रहा है? तुम्हें कहा जा रहा है। तुम्हें, यहाँ पे तुम सब्जेक्ट छिपा हुआ है, डायरेक्ट बोला जा रहा है। वहां जाओ, तुम्हें इंडिकेट नहीं किया जा रहा है। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलते हैं कृपया पानी लाइए, तो किसे कहा जा रहा है? उसे ही कहा जा रहा है, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट छिपा हुआ है। कृपया पानी लाइए। आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं सिंपल में। वहां जाओ, गो देयर। कृपया पानी लाइए, प्लीज ब्रिंग अ वाटर। ये थे इम्परेटिव सेंटेंस के सिंपल स्ट्रक्चर, सिर्फ समझने के लिए। आइए इसी इम्परेटिव सेंटेंस को हम अकॉर्डिंग टू लेट बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लेट का इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है लेट, ऑब्जेक्ट व फर्स्ट फॉर्म। इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट से होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स किसे, किसे काम करने को कहा जा रहा है, इसकी पहचान होती है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए बनाते हैं। उसे लिखने दो, स्टार्टिंग लेट, लेट मीन्स देना। ऑब्जेक्ट किसे, उसे मीन्स ही है, हिम। और वर्ब राइट। आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमारा किसे होता है, उसको पहचानते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है। ये तीन कैटेगरीज के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। ये थ्री कैटेगरीज है हमारे प्रोनाउन के। सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ऑब्जेक्टिव केस जो यहाँ पे यूज हो रहा है ऑब्जेक्टिव, तो हमें इसे ध्यान से देखना है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस योर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। और पोसेसिव मीन्स होता है किसी पे अधिकार होना। ये मेरी कार है, ये माई कार। वो तुम्हारा स्कूल है, योर स्कूल। सो वो उसका
वे उनके मेहमान हैं, तो देयर गेस्ट। मीन अधिकार की जब बात आती है तो हम पोसेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव केस मतलब सेकंड पर्सन के बारे में बात करें तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। जो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम ये ही शी इट आई वी यू दे का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे ऑब्जेक्टिव केस के। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे पानी पीने दो। मुझे पानी पीने दो। तो एग्जांपल हो गया लेट मी ड्रिंक अ वाटर। लेट मी ड्रिंक अ वाटर। किसे पानी पीने दो? मुझे पानी पीने दो। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो हमने यहाँ पे मी लगाया। आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव रूल। वो फर्स्ट रूल मैंने पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड रूल। इसमें डोंट का इस्तेमाल होता है। डोंट का मतलब मत, निगेटिव, नहीं में बात करना। तो एग्जाम्पल है उसे लिखने मत दो, उन्हें जाने मत दो। ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव के निगेटिव रूल में बनाते हैं। आइए बनाते हैं। उसे लिखने मत दो, सबसे पहले हम डोंट लगाएंगे। डोंट लेट ऑब्जेक्ट किसे? किसे लिखने मत दो? उसे लिखने मत दो। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो हिम। डोंट लेट हिम, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? लिखना, राइट। डोंट लेट हिम राइट। उन्हें जाने मत दो, मत की इंग्लिश डोंट। डोंट लेट ऑब्जेक्ट किसे? उन्हें, ऑब्जेक्ट मीन्स उन्हें। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देम लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना, गो। डोंट लेट देम गो। ये थे हमारे निगेटिव रूल इंपरेटिव सेंटेंस के। फ्रेंड्स आइए पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल, जो हमारा अवश्य में आता है। अवश्य की इंग्लिश डू। डू लेट ऑब्जेक्ट व फर्स्ट फॉर्म। अवश्य मतलब कोई काम अवश्य करने दो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव रूल में बनाते हैं। जैसे कि उन्हें अवश्य या जरूर बोलने दो, तो उनको किसी काम के लिए फोर्स करना। तो बनाते हैं, सबसे पहले अवश्य और जरूर का वर्ड लिखते हैं डू। डू लेट ऑब्जेक्ट किसे? किसे बोलने दो? उन्हें बोलने दो। दे का मीनिंग क्या है? देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। देम। डू लेट देम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलना, स्पीक। डू लेट देम स्पीक। उन्हें अवश्य बोलने दो, डू लेट देम स्पीक। हमें अवश्य खेलने दो, पहले अवश्य की इंग्लिश डू लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, हमें खेलने दो। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, डू लेट अस। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब प्ले, डू लेट अस प्ले। ये थे हमारे 3 रूल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस ऑफ लेट सेंटेंस। फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज आपके लिए 3 सेंटेंसेस है, आप इन्हें प्लीज ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। सेंटेंस है आपके, उन्हें हंसने दो, अफर्मेटिव रूल हो गया। उन्हें हंसने मत दो, निगेटिव रूल डोंट से बनेंगे। उन्हें अवश्य हंसने दो, ये डू से रिलेटेड है सेंटेंस, आप डू में इसको बनाइएगा। ये 3 सेंटेंसेस आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने आज की वीडियो एंजॉय किया और ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही है। सो कीप वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।